पप्पू यादव जज के सामने भावुक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। कहा पटना पुलिस हमारे साथ साजिश और बदसलूकी कर रही। मुझे पटना पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जेल के अंदर कोई इंजेक्शन देकर मुझे और मेरी जान ले सकता है। जहर का इंजेक्शन मुझे जेल में दिया जा सकता है। खतरे में जान और जेल में पप्पू यादव परेशान। आज उन्हें कोर्ट में सबसे पहले पेश किया गया। सांसद पप्पू यादव को कई दिन से जेल में है। पुलिस वैन में पप्पू यादव को कोर्ट लेकर पहुंचा गया। पुलिस का कहना है कि देखिए गेट नंबर 1 इसी गेट से पप्पू यादव जो मौजूद है। सर देखिए पप्पू यादव जी, हाँ अंदर कैसे जाएगी? पप्पू जी कुछ कहिए ना। पप्पू यादव जेल वैन में थे और वैन के अंदर पप्पू की तस्वीर सामने आई। अंदर बैठे हुए थे पप्पू। क्या कहिएगा पप्पू जी? पप्पू जी क्या कहिएगा? पप्पू जी क्या कहना है? पप्पू जी देखिए नजर आ रहे हैं, पप्पू यादव नजर आ रहे हैं, वापस जेल जा रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव पप्पू यादव क्या कहिएगा? पप्पू जी क्या कहिएगा? पप्पू जी क्या कहना है? पप्पू जी देखिए नजर आ रहे हैं, पप्पू यादव नजर आ रहे हैं, वापस जेल जा रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए पप्पू यादव नजर आ तस्वीर रहे हैं। आप देख रहे हैं। पप्पू यादव पहुंचे, पुलिस की वैन के अंदर हैं, चारों तरफ से ढकी हुई थी। बीच में जो जाल थे उसी से वीडियो बनाया गया। पप्पू दोनों हाथ जोड़े वैन के अंदर बैठे हुए थे। एक्सक्लूसिव पप्पू यादव क्या कहिएगा? पप्पू जी क्या कहिएगा? पप्पू जी क्या कहना है? पप्पू जी देखिए नजर आ रहे हैं, पप्पू यादव नजर आ रहे हैं, वापस जेल। और दूसरी तरफ पप्पू की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी पप्पू यादव के लिए। पप्पू यादव को रिहाई करो, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के दरियाओं से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से और छपरा को तोड़ देगा। दूसरी तरफ पप्पू यादव को फिर जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव को मेडिकल कराया गया और उसके बाद एम्बुलेंस से वो जेल पहुंचे। पप्पू जी कब तक सरकार पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। पप्पू यादव कह रहे हैं उन्हें जेल में जहर का इंजेक्शन दिया जा सकता है। अरे अपना लड़का है। मुझे शंका है कि ये लोग मरवा रहे हैं। यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं। मनसा है उसको जान का मारने का, मनसा है उसको मारने का। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सा। एकदम गलत हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्या सांसद पप्पू यादव की जान खतरे में है? क्या जेल में कोई पप्पू यादव को मारने की साजिश रच रहा है? आखिर पप्पू यादव को ऐसी क्या जानकारी मिली कि वो अदालत में फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे कि जेल में मेरी हत्या हो जाएगी? आखिर बार बार पप्पू यादव के साथ ही क्यों, और पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहता है? 4 दिन पहले जब पप्पू यादव गिरफ्तार हुए थे, उसी दिन से भारी बवाल और सवाल शुरू हो गए। सालों पुराने जिस केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन 2 और केस खुले और पप्पू यादव की रिहाई अटक गई। मतलब पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। पप्पू यादव सांसद हैं, मामले में जेल में हैं। आज उन्हें कोर्ट लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। देखिए कोर्ट में क्या हुआ। कटघरे में पप्पू यादव थे। 4 दिन पहले जिस केस में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, 31 साल पुराने उस मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल गई आज। लेकिन इसके बाद भी पप्पू यादव को जेल से रिहाई नहीं मिली, क्योंकि पप्पू यादव को 2 और केस में कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। इस केस की सुनवाई बुधवार को होगी, तब तक फिर जेल में रहेंगे, बेउर जेल में। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पप्पू यादव मौजूद थे, व्हील चेयर पर आए और खबर है कि जैसे ही जज ने उन्हें 1 दिन जेल में रहने का आदेश दिया, पप्पू यादव जज के सामने भावुक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। कहा पटना पुलिस हमारे साथ साजिश और बदसलूकी कर रही। मुझे पटना पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जेल के अंदर कोई इंजेक्शन देकर
मुझे और मेरी जान ले सकता है, जहर का इंजेक्शन मुझे जेल में दिया जा सकता है। पुलिस जानबूझकर हमें किसी न किसी केस में फंसा रही है ताकि हम जेल से बाहर ना सकें और न्याय की लड़ाई न लड़ सकें। कोर्ट में सुनवाई से पहले पप्पू यादव ने एसएसपी पटना को भेजा पत्र भी साझा किया। कहा, कोर्ट मुझे फरार बता रही है जबकि पुलिस के पास मेरी जानकारी है, सारी जानकारी है। पप्पू यादव के सचिव ने कहा, सांसद का हर पल सार्वजनिक होता है। जब वो पटना में होते हैं तो उनका कार्यक्रम पटना पुलिस को दिया जाता है। डीजीपी और पटना के एसएसपी को सुरक्षा इंतजाम की पूरी डिटेल देते हैं। फिर वो पुलिस की नजर में फरार कैसे हो सकते हैं, क्यों गिरफ्तारी हुई है? अब सुनिए जरा, पप्पू यादव की माताजी पप्पू यादव की जान को खतरा बता रही हैं और यही दावा पप्पू भी कर चुके हैं। मनसा है उसको जान का मारने का, मनसा है उसको जान का मारने का। कैसे कम आज भी कोर्ट ने जाने दिया, मनसा है उसको मारने का। एकदम गलत हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये मेरा शक है। इसके लिए मेरा बेटा को जल्दी रिहा किया जाए। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कह रहा हूँ, हमको लगा कोई गोली तो नहीं मार देगा, कौन आ गया। हमको डर लगा कोई मारने तो नहीं आ गया। बार बार पप्पू यादव के साथ ही क्यों, और पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं। अब देखिए, पप्पू यादव को जमानत तो मिल गई लेकिन उन पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया जिसमें जेल में रहना होगा। जब गिरफ्तारी हुई थी तो पप्पू यादव के समर्थक पुलिस के काम में बाधा पहुंचा रहे थे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस ने इस मामले में भी पप्पू के खिलाफ एक्शन लिया है और साथ ही साथ पुलिस के साथ पप्पू की बहस भी हो रही थी। पुलिस का कहना है पप्पू काम में बाधा पहुंचा रहे थे। हम लोग मैं ही जाऊंगा एज ए लॉ, हम लोग लॉ के अनुसार ही नहीं लॉ के अनुसार। अब देखिए, पप्पू पर दो और केस बढ़ गए हैं। कौन से वो केस हैं? दरअसल पप्पू यादव को जिन दो केस में अभी जेल में रहना होगा, उनमें से एक 4 दिन पहले 6 फरवरी को ही दर्ज हुआ है। जब पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने उनके पटना आवास गई थी, तब पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने गिरफ्तारी का विरोध किया था। समर्थकों ने भारी हंगामा किया था और पप्पू यादव ने पुलिस से बहस की थी। सरकारी काम में बाधा डालने पर बुद्धा कॉलोनी थाने में एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पप्पू यादव के खिलाफ दूसरा केस 8 साल पुराने एक प्रदर्शन को लेकर है। बिहार में बिजली की कीमत और परीक्षा लीक को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि सड़क जाम कर पप्पू यादव ने ट्रैफिक इंतजाम बिगाड़े थे। तब पटना के कोतवाली थाने में पप्पू यादव पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन दोनों मामलों में पप्पू यादव की पुलिस रिमांड की मांग की। अदालत ने पुलिस की यह मांग खारिज कर अगले दिन सुनवाई को कहा है और तब तक पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है। सुनिए जरा, पप्पू वकील क्या कह रहे हैं पप्पू यादव के। पप्पू आज रात बेऊर जेल में रहेंगे। उनके मामले में जो 552/1995 का जो केस था, जिसमें इनको पुलिस ने 83 निर्गत करके रातों रात जबरदस्ती उठाई थी, उस केस में आज न्यायालय ने बेल दे दिया है। बुद्धा कॉलोनी थाने मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। तो आज उसमें उन्होंने दिखाया कि इस केस में भी इनको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उनमें प्रोडक्शन का लगा दिया गया है। तो वो जो 72 बुद्धा कॉलोनी थाना में जो केस हुआ 26 में, उसमें बेल के बिंदु पर कल सुनवाई हम लोग करवाएंगे। तो पप्पू यादव को मेडिकल कराने के बाद वापस बेऊर जेल भेज दिया गया। वो तस्वीरें सामने आई जब एम्बुलेंस के जरिए पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल उन्हें ले जाया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं, एम्बुलेंस पहुंची है जेल के अंदर। अब देखिए जरा, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से संदेश आया कि न्याय के लिए अन्याय से लड़ेंगे, नाम पप्पू है, साजिशों से न डरेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमां में इनकलाब लिखेंगे और जितनी लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे। जब सत्ता के स्वार्थ और डर में लोग मुंह पर ताले लगाए थे तो अकेला पप्पू यादव सड़क से सदन तक इनकलाब लिख रहा था। चिराग पासवान कह रहे हैं, कोई दोषी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कोई बेगुनाह है तो उस पर आंच भी नहीं आएगी। एनडीए सरकार बदले की भावना से काम नहीं करती है।
वो सांसद हैं, बिना सबूत के उन पर कार्रवाई नहीं हुई होगी। मनोज झा कह रहे हैं ठीक है, देश में कानून अपना काम करता है, लेकिन 31 साल पुराने केस में अब क्यों कार्रवाई हुई है? क्या इसलिए कि वो बच्चियों के न्याय की आवाज उठा रहे थे? आप अपराधी हैं और सांसद हैं तो क्या बच जाएंगे? रामकृपाल यादव कह रहे हैं मंत्री बिहार के, आपने अपराध किया है तो कानून तो काम करेगा ही। अजय राय कह रहे हैं पप्पू यादव जन नेता हैं, लगातार जीतने वाले सांसद हैं, बिहार सरकार उन्हें जानबूझकर फंसा रही है। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, देश में कानून का राज है और जो भी कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, इसमें बदला कैसा? सुनिए, इस पर सियासत खूब हो रही, क्या कह रहे हैं सियासतदान? अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको पप्पू जी की इतनी चिंता हो रही है। बहरहाल सब जानते हैं कि आपके खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस विषय पे करना चाह रहे हैं। गिरफ्तारी करने का जो तरीका अपनाया है वो मैं किसी कीमत पर उसका समर्थन नहीं कर सकता। कानून अपना काम करता है, बात अलग, लेकिन 32 साल पुराने केस में जिसका कोई संज्ञान नहीं है, ये क्या कर रहे थे? सरकार 20 बरस से कर क्या रही थी? इसी दिन के लिए बचा कर रखी थी क्या? हमारे ऊपर आपराधिक केस रहेगा, हम बचे जाएंगे, सरकार के हैं इसलिए। जो भी अपराधी रहेगा, अपराध करेगा, कानून अपना काम करेगी। अपराधी आप कह रहे हैं? अपराधी हैं आप कह रहे हैं? वो तो प्रूफ करता है न्यायालय, केस है ना, केस है तो केस कानून कार्रवाई नहीं करेगी। उनकी आवाज बनकर के मजबूती से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, चौपट हो चुका है। कुर्की जब्ती निकालना पड़ा तो पुलिस क्या न्यायालय के आदेश को नहीं माने? न्यायालय के आदेश को पुलिस को मानना चाहिए ना भाई, कि न्यायालय का आदेश नहीं माने। तो जब न्यायालय का आदेश माना गया है, अब वो पप्पू यादव हैं चाहे कोई भी हैं, न्यायालय का आदेश का पालन हुआ है। और ये आज बिहार विधान परिषद में भी हंगामा हुआ, कल भी बवाल हुआ था। राबड़ी देवी को नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल हुआ। नीतीश कुमार ने कह दिया था ये लड़की, सामने राबड़ी देवी बैठी थी। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद इसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग और इस पर आज सदन में फिर बवाल हो रहा था, हंगामा हो रहा था और सबको बवाल करने वालों को बाहर कर दिया गया मार्शल बुलाकर। आप आसन की तरफ रहिए, आप बाहर जाए, आप लोग बाहर जाए, दिन भर के लिए बाहर जाए। मार्शल को आदेश दिया जाता है कि सबको आउट कीजिए। दिन भर के लिए सस्पेंड किया गया, मार्शल को बुला के आउट कीजिए, सबको आउट कीजिए, ले जाइए, पकड़ के ले जाइए। सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के आपने भंग किया है। चलिए आगे। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के गर्मा को भूला गया है। को तो कौन लड़का लड़की के देखते कि हर सदन में बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, लड़की ऐसे करता है, वही भाषा बोलते हैं। हम लोग का भी किया गया, हम लोग को बाहर सुनवाई नहीं हुआ, इस पर तो हम लोग बाहर जाएंगे। जब आपसे सर आदेश मिल गया कि बाहर जाइए तो बाहर जाए, बाहर आ गए 12 घंटा के लिए। देखिए, एक है भौजाई, एक है देवर, और महीना भी है माघ का। तो देवर भौजाई के छीटा काशी पर किसी दूसरे को उस पर टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता है। सदन में भी देवर भौजाई चल रहा है अब सवालों पर। अब भाई भौजाई जब बोलेगी तो देवर का काम है कुछ बोलना। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, माइक जो है बंद कर दिया गया, यानी गाइड कहीं और से हो रहे हैं। पीछे लोग बैठे रहते हैं कि अब मत बोलिए, लाइन काट दो। ये तो दिखाता है कि भाई बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है। बिहार सरकार के एक मंत्री जिनका व्यवहार आज किसी टपोरी से कम नहीं था, पॉकेटमार की तरह वो कार्य कर रहे थे। आप लगातार गाली का प्रहार कर रहे थे, मैडम राबड़ी देवी को आप गाली दे रहे थे, हम लोगों को गाली दे रहे थे, यह स्वीकार नहीं। की बात कर रहे हैं, कौन पहलवान है? कौन चीज है? जो कहाँ है? क्या है? गामा पहलवान है, गामा पहलवान है, क्या है? कहीं पहलवानी का कुछ कोर्स किया? आ जाए, लड़ना है, पहलवानी करना है तो पहलवानी से भाग रहे हैं हम क्या इनसे?
और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अब आपको लिए चलता हूं कैसे योगी ने बड़ा ऑर्डर दे दिया है बंगाल पर। बाबरी की तैयारी और योगी की खरी खरी। दरअसल आपको याद होगा 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर, जो पहले ममता के विधायक थे, बाहर कर दिए गए, उन्होंने बाबरी के लिए लोगों को बुलाया, लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। उस बाबरी का काम कल से शुरू होने जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, वहां खुदाई का काम चल रहा है, जेसीबी लगाई जा चुकी है, तेजी से काम हो रहा है। दूसरी तरफ हिंदू संगठन उत्तर प्रदेश से मुर्शिदाबाद जा रहे हैं कि बाबरी बनने नहीं देंगे। हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। जय श्री राम, हर महादेव, हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। दूसरी तरफ बाबरी के लिए ईंट आ चुकी है, सीमेंट आ चुका है, कल से जोर शोर से काम शुरू होने जा रहा है। और लखनऊ से हिंदू संगठन गाड़ियों का काफिला लेकर मुर्शिदाबाद के लिए निकले हैं रोकने के लिए। बन गया ना मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। तैयारी उधर है तो तैयारी इधर भी है, मोर्चाबंदी उधर है तो घेराबंदी इधर भी है, चुनौती उधर है तो चुनौती इधर से भी है। मामला बंगाल के बाबरी मस्जिद का है, बात उस मस्जिद की जिसे सियासी प्रयोग बनाने की कोशिश हो रही है। बन गया ना मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, कम्युनल हो जाते हैं। हुमायूं कबीर ने दिन तय कर रखा है, वक्त भी तय है, सामान पहुंच रहा है, मेहमानों को न्योता दे दिया है, फावड़ा चलेगा और बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। अब देखिए जरा हिंदू संगठन किस तैयारी में है। मुर्शिदाबाद में कल से शुरू हो रहा है काम, और उससे पहले हिंदू संगठनों ने देश भर से मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ जमा हुए। उन्होंने 2 घंटे तक प्रदर्शन किया, उनके हाथों में कुल्हाड़ी और फावड़ा भी था। लेकिन जब वो 15 कारों के काफिले के साथ निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने कहा हम बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मुर्शिदाबाद में कब्र खोदने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं का नारा है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का दावा यह है कि 15,000 कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से अलग अलग टीम रवाना हो रही। मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद कूच कर रहे हैं। हिंदू संगठनों की आपत्ति मस्जिद से नहीं है बल्कि बाबरी नाम से है। सुनिए जरा अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। जाएंगे वहां पे, अपनी संख्या में पहुंचेंगे, और जो इस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान राइट्स वहां कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकेंगे। आप बाबर के नाम पे ना बनाइए, आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए। आप इतने अच्छे अच्छे लोग मुस्लिम लीडर्स रहे हैं, मुस्लिम इतने अच्छे लोग रहे हैं, उनके नाम पे बनाइए। एक एक ईंट हम खुद जाके रखेंगे। योगी जी ने हम सबको समझाया कि बटोगे तो कटोगे, तो ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, और हमारी एकता है और हम पहुंचेंगे और रोकेंगे। तो हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले बाबरी का ऐलान और कल से उसके निर्माण की शुरुआत, और उनकी तैयारी है कि तेजी से निर्माण शुरू हो जाए।